जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि वंदन, नमन चरण स्पर्श माँ। आज हम जानेंगे गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के आशीर्वाद से कि जब साधक गुरु मार्गी होकर भक्ति करता है तो माता बगलामुखी देवी का साक्षात्कार साधक के जीवन में किस प्रकार होता है। भक्तजनों, माता बगलामुखी अपने भक्तों से स्वयं कहती है कि अपनी जिह्वा पर अंकुश रखो और शत्रुओं से भी कहती है कि हे भक्त, अपनी वाणी पर, मन, क्रम, वचन पर अंकुश रख। कहाँ कितने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, विशेष ध्यान रख, इसी में तेरा कल्याण होगा। भक्तों, ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, उनमें बड़ी धैर्यता होती है, उदारता होती है और उनकी साधना में एक दिव्य तेज होता है। और जो माँ बगलामुखी का साधक है उसकी तरफ अगर माँ दिव्य दृष्टि डालकर देखेंगे, आपको एक दिव्य तेज झलकेगा। उनके भाव में नम्रता झलकेगी, उनके संस्कारों में आपको एक तेज दिखेगा, दिव्य तेजवान दिखाई देगा वह साधक। उसकी वाणी में उदारता, मिठास आपको प्राप्त होगी। उनमें दिव्य तेज के साथ साथ ही पीलापन दिखाई देगा। उनके नेत्रों में पीलापन दिखाई देगा, उनके लाल लाल नेत्र दिखाई देंगे। उनके लाल लाल नेत्रों में भी आपको पीलापन झलकेगा। उनके अंदर आपको अद्भुत शक्ति नज़र आएगी आपको, और उनके सानिध्य में बैठने से एक अद्वितीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है ऐसा आभास होगा। ऐसा अपने आप महसूस होने लगेगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र महाविद्या का साधक तप बल के प्रभाव से उनके प्रत्येक शब्द वाक्य में दिव्यता भरी होती है, कल्याणकारी होते हैं। साधक के प्रत्येक वाक्य जिन ऋषि मुनियों ने माँ बगलामुखी की साधना की है उनकी तरफ अगर आप एक दिव्य दृष्टि डालेंगे तो आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उनके भीतर एक दिव्य संस्कार, दिव्य तेज दिखाई देगा। उनकी प्रत्येक वाणी में आपको दिव्य तेज और कल्याणकारी शब्द ही सुनाई देगा। आपको लगेगा कि इन ऋषि मुनियों के शब्दों में तो ब्रह्म वाक्य है और ब्रह्म वाक्य जैसा आपको महसूस भी होने लगेगा। माँ बगलामुखी ही साधना उन ऋषि मुनियों ने की है जिन्होंने इस ब्रह्मांड से प्रेम है, इस पृथ्वी से बचाने के लिए प्रेम है। वे बगलामुखी देवी का साधना आराधना करते हैं, क्योंकि वे ऋषि मुनि महात्मा बन पृथ्वी पर रहते हुए भी पृथ्वी को नहीं देखते। इस प्रकृति को इसलिए नहीं देखते क्योंकि यहाँ मायाजाल बहुत है और मायाजाल में लिप्त होना नहीं चाहते। वे माँ बगलामुखी के साधक है, दिन में केवल पूजन अर्चन करते हैं, लेकिन उनकी दिव्य साधना मध्य रात्रि कालीन ही चलती है और वे रात्रि कालीन अपने निवास से निकलकर साधना में लीन होते हैं। कई साधक अपने घर से अपने मंदिर में माता बगलामुखी का दिव्य आसन लगा करके श्री यंत्र पूजन, मूर्ति पूजन करके और फिर साधना में लीन होते हैं। कई ऋषि मुनि साधक महात्मा रात्रि में खुली आसमान के नीचे साधना करते हैं। खुले आसमान में टिमटिमाते तारों के नीचे माँ भगवती बगलामुखी के प्रकट होने की इच्छा प्रकट करते हैं। आकाश मार्ग में टिमटिमाते तारों के बीच माँ भगवती बगलामुखी को देखने का प्रयास करते हैं और अपनी गर्दन उठा के उस ऊंचाई में उस ब्रह्मांड को देखते हैं और उस ब्रह्मांड में से एक दिव्य टिमटिमाती हुई दिव्य ज्वाला को देखते हैं। उस ज्वाला का स्वरूप किस प्रकार देखते हैं, लहलहाती लाल ज्वालामुखी और उसमें में पीला समाहित दिव्य ज्वाला से माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी देवी प्रकट हो रही है और उनमें दिव्य तेज, नेत्रों में लाल, बदन उनका पीला, आभूषण पहने हुए और जीभ को लपलपाती हुई बाहर निकलती हुई और फिर भीतर कर लेती है। ब्रह्मास्त्र
सविद्या जीभ निकालते हुए ऐसी प्रतीत होती है मानो पूरे ब्रह्मांड को निगल लेगी। माता इस कार्य में भी पूर्णतः सामर्थ्यवान है। वे प्रलय करने की भी क्षमता रखती है और उसे बचाने की भी। माता ने प्रलय काल से अपने भक्तों को बचाने को ही इस पृथ्वी पर अपना अवतरण लिया है और माँ भक्तों को बचाने में भी सामर्थ्य रखती है और शत्रुओं को परास्त करके अपने भक्तों को विजय दिलाने का भी कार्य माँ बगलामुखी करती है। तो यह महिमा है माँ के दिव्यता की कि जब हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत से दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं और वह दिव्य अनुभव हमें माँ से हमारे तार जोड़ते हैं। और जब हमारे माँ से तार जुड़ जाते हैं तो साधना के माध्यम से गुरु मार्गी होकर जब हम गुप्त रहस्यों को जानते हुए माँ की साधना करते हैं तो माँ के दिव्य स्वरूप का वह साक्षात्कार होता है जो अन्य लोगों को नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी साधना करें किसी सिद्ध साधक के मार्गदर्शन में ही करें, क्योंकि जब तक हम सिद्ध साधक के मार्गदर्शन में साधना नहीं करेंगे हमें माँ का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। क्योंकि आज जितने भी गुरु हैं सब मानव गुरु है और मानव गुरु के इतने सामर्थ्यवान नहीं होते हैं कि वे माँ से आपका तार जोड़ दे, क्योंकि उनके स्वयं के तार माँ से नहीं जुड़े हैं। वे अब आगे आपके तार माँ से कैसे जोड़ेंगे।